आप पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, और पिछली क्लास में आपने गुणोत्तर माध्य की परिभाषा पढ़ी, उसी को रिपीट करते हैं। गुणोत्तर माध्य ये आपने पढ़ लिया था कि कोई n संख्याएं हैं, n वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 अप टू xn, और उनका गुणोत्तर माध्य लेना हो तो क्या है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाता है, g बराबर सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और nth रूट ले लेते हैं, यानी x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn होल पावर 1/n। n वेरिएबल्स और उन सबका गुणा किया और पावर nth रूट ले लिया आपने, और इसको फिर लॉग लेके भी लिख सकते थे। लॉग ऑफ ये आ गया था x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn। लॉग लेने से मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाता है, तो उसको प्लस में चेंज कर देते हैं, तो आ जाएगा 1/n लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3 प्लस डॉट 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 लॉग x1। उसको अपन लिख देते हैं समीशन लॉग ऑफ xi। और फिर एंटी लॉग ले लें, ये लॉग ऑफ g था, तो देयरफॉर प्रति अपवर्ग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर g बराबर कितना हो गया, एंटी लॉग प्रति लघुगणक, तो कितना आ जाएगा ये 1/n समीशन लॉग ऑफ xi। एंटी लॉग प्रति लघुगणक, वो एंटी डेरिवेटिव नहीं है, प्रति अपवर्ग नहीं है, तो एंटी लॉग लिया और आपका ये आ गया। एक इस पे एग्जाम्पल लिख कर लेते हैं। संख्याओं 1 2 2 स्क्वायर 2 टू दी पावर 3 अप टू 2 टू दी पावर n का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स। ये सारे नंबर्स लिख देते हैं अपन, 1 2 2 स्क्वायर 2q एंड सो ऑन 2 टू दी पावर n। 2 टू दी पावर 1 से लेके 2 टू दी पावर n तक तो n हो गए, और 1 और लिखा हुआ है पहले, यानी कि टोटल n प्लस 1 हो गई। तो इनका गुणोत्तर माध्य कितना हो जाएगा, सीधे फॉर्मूले में लगा देते हैं। पहले सबका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब डॉट 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 2 टू दी पावर n होल पावर 1/, जितने वेरिएबल हैं कितने हैं ये n प्लस 1, तो 1/n प्लस 1 लगा दिया आपने। अब ये 1 तो ऐसे ही रहने देते हैं, या 1 हटा दो, 2 टू दी पावर 1 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 3 अप टू 2 टू दी पावर n। जब मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर को जोड़ देते हैं, कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और होल पावर 1/n प्लस 1। 1 से लेके n तक का सम ये आप जानते हैं, AP से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो कितना हो गया 2 टू दी पावर n इंटू n प्लस 1/2 और होल पावर 1/n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1/2, अब पावर पर पावर लगी है तो दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो दिस इम्प्लाई g बराबर कितना हो गया 2 टू दी पावर n/2। तो इसको आप रिजल्ट की तरह भी लर्न करके रख सकते हैं कि n संख्याएं हैं कौन कौन सी, 1 2 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 3 अप टू 2 टू दी पावर n, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है 2 टू दी पावर n/2। तो ये आप लर्न करके रख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। बारंबारता बंटन का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एज्यूम कर लेते हैं जैसे पहले समांतर माध्य निकाला था, उसी तरह से गुणोत्तर माध्य लेते हैं इसकी परिभाषा के अनुसार। सपोज दिया बारंबारता बंटन, सपोज गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये है x1 f1, यानी कि वेरिएबल x और फ्रीक्वेंसी f। x की अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं, क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं, x1 f1 x2 f2 x3 f3 डॉट 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 xn fn, ये हैं x1 x2 x3 अप टू xn, n वेरिएबल्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं f1 f2 f3 अप टू fn। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। यहाँ ये अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सभी फ्रीक्वेंसीज का सम fi बराबर कैपिटल n है, ये अपन एज्यूम कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन निकालते थे तब भी यही लिखते थे, सारी बारंबारताओं का योग कैपिटल n के बराबर है। तो इस बंटन का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं अभी देखा था थोड़ी देर पहले आपने। क्या करते हैं, सभी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और नंबर ऑफ़ वेरिएबल जितने भी हैं होल पावर 1/n लगा देते हैं। तब यहाँ x1 x2 x3 xn सबको मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि x1 f1 बार आ रहा है, तो दिक्कत क्या है, x1 f1 बार आ रहा है तो x1 को f1 बार मल्टीप्लाई कर दें। क्या करेंगे, x1 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 कितनी बार, f1 बार, और f1 बार x1 का मल्टीप्लाई करना है तो आप कह सकते हैं x1 पावर f1 हो गया। फिर x2 को मल्टीप्लाई करें, लेकिन x2 कितनी बार आ रहा है, f2 बार, तो x2 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 कितनी बार होगा, f2 बार, तो ये हो गया इंटू x2 पावर f2। फिर x3 को मल्टीप्लाई करें, लेकिन x3 कितनी बार आ रहा है, f3 बार, तो x3 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 कितनी बार करेंगे, f3 बार, तो ये हो गया x3 पावर f3 डॉट 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 xn पावर fn। xn कितनी बार आ रहा है, fn बार, तो xn 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 fn बार किया, ये आ गया। अब होल पावर 1/n नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल सारी बारंबारताओं को योग, सारी बारंबारताओं को योग क्या दे रखा है, कैपिटल N, तो वो कैपिटल N लिख दिया। तो ये इन n वेरिएबल्स का ज्योमेट्रिक मीन आ गया। n वेरिएबल्स कौन से, x1 x2 x3 अप टू xn, और उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या दे रखी हैं, बारंबारता दे रखी हैं f1 f2 f3 अप टू fn, तो सबका ज्योमेट्रिक मीन आ गया। इसको भी अपन लॉग वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, देखें कैसे। सिंस g बराबर है आपके पास x1 पावर f1 इंटू x2 पावर f2 इंटू x3 पावर f3 डॉट 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 xn पावर fn, और होल पावर कितना आ गया, 1/n कैपिटल N आ गया। लॉग लेने पर टेकिंग लॉगरिथम, तो देयरफॉर लॉग ऑफ g कितना हो गया, लॉग ऑफ, ये सबको लिख दिया साथ साथ, x1 पावर f1 इंटू x2 पावर f2 इंटू x3 पावर f3 डॉट 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 xn पावर fn होल पावर 1/n कैपिटल N, ये आ गया। अब 1/n कैपिटल N आउटसाइड ले लिया आपने, और बाकी लॉग ऐसे कैसे रखा, ये आप जानते हैं, लॉग ऑफ a टू दी पावर b, b लॉग ये होता है, b की जगह क्या है 1/n है, तो 1/n आपने आगे ले आए। अब ये आ गया लॉग ऑफ x1 पावर f1 इंटू x2 पावर f2 इंटू x3 पावर f3 डॉट 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 xn पावर fn। फिर आप अलग से जानते हैं लॉग a b c एंड सो ऑन, वो लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c होता है, तो उसी से मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर देते हैं। तो आ गया 1/n ब्रैकेट लॉग ऑफ x1 पावर f1 प्लस लॉग ऑफ x2 पावर f2 प्लस लॉग ऑफ x3 पावर f3 प्लस डॉट 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 लॉग ऑफ xn पावर fn, ये आ गया। लॉग a टू दी पावर b, b लॉग a, दोबारा उसी को अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया ये 1/n ब्रैकेट f1 लॉग ऑफ x1 प्लस f2 लॉग ऑफ x2 प्लस f3 लॉग ऑफ x3 प्लस डॉट 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 fn लॉग ऑफ xn, ये आ गया। अब इनको समीशन फॉर्म में लिख दिया। दिस इम्प्लाइज लॉग ऑफ कैपिटल G इक्वल टू 1/n समीशन fi लॉग ऑफ xi, और i वेरीज फ्रॉम 1 to n, यहाँ लिख दिया है, i नहीं भी लिखें तब भी अंडरस्टूड है आपका, 1 से लेके n तक है, तो ये log g आ गया। फिर एंटी लॉग ले लेते हैं, तो एंटी लॉग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से दिस इम्प्लाइज g बराबर एंटी लॉग प्रति लघुगुणक, ये 1/n समीशन fi लॉग ऑफ xi, तो ये आपका g आ गया। दोबारा से देखते हैं स्टार्टिंग से, देखिए क्या था, n वेरिएबल थे, एक बार पिछले पेज पर चलते हैं। बारंबारता बंटन का गुणोत्तर माध्य, सपोज गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज x1 f1 x2 f2 x3 f3 अप टू xn fn, ये है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन लेना था, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते हैं अपन, डेफिनेशन क्या है, जितने वेरिएबल हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे और होल पावर 1/n नंबर ऑफ़ वेरिएबल लगा देते हैं। तो सबको मल्टीप्लाई किया अपन ने परिभाषा से, x1 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 को कितनी बार किया, f1 बार। f1 बार क्यों किया, क्योंकि x1 f1 बार आ रहा है, इंटू x2 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 f2 बार, क्योंकि x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है। इसी तरह से x3 f3 बार आ रहा था, xn fn बार आ रहा था, सबको गुणा किया
होल पावर 1 अपॉन सभी बारंबारताओं का योग यानी कि चरों की संख्या 1 अपॉन कैपिटल एन। तो ये तो ज्योमेट्रिक मीन की बात हो गई। अब इसको अपन क्या है लॉग वाली फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो पहले जी लिख लिया फिर लॉग ले लिया। लॉग के फॉर्मूले यूज किए, लॉग ए टू दी पावर बी होता है बी लॉग ए, तो पहले 1 अपॉन एन को आगे लिख दिया और लॉग ऑफ ये सारा एक्सप्रेशन। फिर आप जानते हैं लॉग ए बी सी एंड सो ऑन, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो उस फॉर्मूले से उस रिजल्ट की सहायता से मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर दिया। तो कितना आ गया है 1 अपॉन एन ब्रैकेट लॉग ऑफ x1 पावर f1 प्लस लॉग ऑफ x2 पावर f2 प्लस लॉग ऑफ x3 पावर f3 प्लस डॉट 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 लॉग ऑफ xn पावर fn। अब फिर अगेन पावर्स को आगे ले आए, लॉग ए टू दी पावर b इक्वल टू बी लॉग ए से। फिर सभी को समीशन फॉर्म में लिख दिया। तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया लॉग ऑफ g इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन एफ आई लॉग ऑफ एक्स आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। फिर g लिखने के लिए एंटी लॉग ले लिया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। बारंबारता बंटन का गुणोत्तर माध्य यदि चर x के n धनात्मक मानों x1 x2 x3 अप टू xn की संगत बारंबारता है क्रम से f1 f2 f3 अप टू fn है, तो उनका गुणोत्तर माध्य कितना होगा g ब्रैकेट x1 पावर f1 इंटू x2 पावर f2 इंटू x3 पावर f3 डॉट 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 xn पावर fn होल पावर 1 अपॉन n कैपिटल N। और n आपको पहले से पता है समीशन ऑफ एफ आई सभी बारंबारताओं का योग है, वो लिखा है अलग से। अगेन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ f1 f2 f3 fn आर फ्रीक्वेंसीज ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज x1 x2 x3 xn ऑफ ए वेरिएट x रेस्पेक्टिवली, देन देयर ज्योमेट्रिक मीन is given by capital G equal to x1 power f1 x2 power f2 x3 power x3 f3 dot 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 xn power fn whole power 1 upon capital N। capital N is sum of all frequencies। और आप log ले लें फिर एंटी लॉग लेंगे तो G बराबर कितना आ जाएगा, G बराबर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ समीशन एफ आई लॉग ऑफ एक्स आई होल अपॉन n। तो इस तरह से ये लॉग की बात रही। लॉग लेने के बाद ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब लेते हैं आप ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज संयुक्त श्रेणी का गुणोत्तर माध्य। तो संयुक्त श्रेणी का गुणोत्तर माध्य कैसे, मान लिया दो सीरीज हैं, सीरीज 1 और सीरीज 2। सीरीज 1 और सीरीज 2 ले लेते हैं अपन। पहली सीरीज में नंबर ऑफ वेरिएबल n1 है, दूसरी सीरीज में नंबर ऑफ वेरिएबल n2 है। पहली सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g1 है और दूसरी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g2 है। दोबारा से दो सीरीज हैं फर्स्ट और सेकंड, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n1 और n2 और ज्योमेट्रिक मीन g1 और g2 हैं। तब इनकी जो कंबाइंड सीरीज आएगी उसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, वो आएगा g1 पावर n1 इंटू g2 पावर n2 होल पावर 1 अपॉन n1 प्लस n2। कैसे आएगा वो अभी अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप ये लर्न कर लें। दो सीरीज दे रखी हैं फर्स्ट और सेकंड। पहली सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n1 है, दूसरी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n2 है और पहली का गुणोत्तर माध्य g1 दूसरी का गुणोत्तर माध्य g2 है। तब दोनों श्रेणी को मिला दिया, एक नई सीरीज बना दी। तो नई सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g1 पावर n1 इंटू g2 पावर n2 होल पावर 1 अपॉन n1 प्लस n2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। माना श्रेणी 1 श्रेणी फर्स्ट के चर क्या है, इसमें x1 x2 x3 डॉट 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 xn1 है, xn1 और इनका गुणोत्तर माध्य, इनका ज्योमेट्रिक मीन g1 है। एक तो ये ले लिया और फिर दूसरी सीरीज ले लेते हैं। लेट वेरिएबल्स ऑफ सीरीज सेकंड आर बाई 1 बाई 2 बाई 3 डॉट 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 बाई n2। सपोज वेरिएबल्स ऑफ सीरीज सेकंड आर दिस एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज g2। दूसरी श्रेणी में लिख लेते हैं अपन दोबारा से। दूसरी श्रेणी सेकंड के चर बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई n2 और इनका गुणोत्तर माध्य g2 है। ये अपन ने एज्यूम कर लिया। दो सीरीज हैं, पहली सीरीज फर्स्ट और सेकंड सीरीज सेकंड। फर्स्ट सीरीज में n1 वेरिएबल है
और सेकंड सीरीज में n2 वेरिएबल हैं। पहली सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g1 है और दूसरी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g2 है। तो इसलिए अब इनको क्या लिख दें आप, इसलिए g1 बराबर क्या आएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn1 होल पावर 1/n1। और साथ साथ सेकंड सीरीज के लिए क्या लिखेंगे, और g2 बराबर आएगा y1 इंटू y2 इंटू y3 डॉट 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 yn2 होल पावर 1/n2। ये हो गई दो सीरीज हैं। पहली सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g1 और दूसरी सीरीज का मीन ज्योमेट्रिक मीन g2। पहली में वेरिएबल x1 x2 x3 अप टू xn1 और दूसरी में वेरिएबल y1 y2 y3 और अप टू yn2 है। तो देयरफॉर यहाँ कितना हो गया, अब ये ऐसा करते हैं, g1 पावर n1 लगा दिया, ये पावर 1/n थी, दोनों साइड पावर n1 लगा दिया, तो g1 पावर n1, यहाँ से पावर 1/n1 फिर कैंसिल हो जाएगी या बैलेंस हो जाएगी, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn आ गया। और इसी तरह से यहाँ g2 पावर n2 लगाया, तो राइट साइड में भी पावर n2 लगाएंगे, 1/n2 इंटू n2 वो 1 हो गया, तो कितना आ गया ये y1 इंटू y2 इंटू y3 डॉट 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 yn2 आ गया। अब दोनों सीरीज को मिक्स कर दिया, दोनों सीरीज को मिक्स कर देते हैं, तो वेरिएबल कितने हो जाएंगे, n1 प्लस n2, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अब दोनों श्रेणियों की संयुक्त श्रेणी का गुणोत्तर माध्य, अब उनका गुणोत्तर माध्य मान लेते हैं g है। तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं, सभी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो क्या आएगा, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे जब x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn1 इंटू y1 इंटू y2 इंटू y3 डॉट 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 yn2, ये मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद होल पावर 1 नंबर ऑफ वेरिएबल्स, पहली सीरीज में वेरिएबल कितने n1, दूसरी में कितने n2, दोनों को मिला दिए तो कितने हो गए n1 प्लस n2, तो ये n1 प्लस n2 हो गया। दोबारा से देख लें कितने हैं, पहली सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g1, दूसरी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g2। g1 बराबर क्या है, x1 x2 x3 अप टू xn1 होल पावर n1, और g2 का दूसरी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g2, y1 y2 y3 अप टू yn2 होल पावर 1/n2। तो यहाँ से g1 और g2 आ गए आपके पास, g1 पावर n1 निकाला आपने, x1 x2 x3 अप टू xn है, g2 पावर n2 निकाला, वो y1 y2 y3 अप टू yn2 है। अब दोनों सीरीज को मिला दिया, दोनों को मिला दिया तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए n1 प्लस n2। अब जो नई सीरीज बनी है उसका गुणोत्तर माध्य लिखें, तो उसका गुणोत्तर माध्य लिखने के लिए क्या किया आपने, सारे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, x1 x2 x3 अप टू xn1 इंटू y1 y2 y3 अप टू yn2। अब होल पावर 1/n1 प्लस n2, तो अपन अब क्या करते हैं, यहाँ जो ये है इसकी वैल्यू रखते हैं पहले, तो x1 से लेके xn1 तक का गुणा है वो किसके बराबर है, g1 पावर n1 है वो, तो ये, और इसी तरह से इन सब का गुणा है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, g2 पावर n2 है, तो ये वैल्यू रख देते हैं। कितना आ गया, ये तो आ गया g1 पावर n1 इंटू वो आ गया g2 पावर n2 और होल पावर 1/n1 प्लस n2। ये क्या आ गया अपने पास, नई जो कंबाइंड सीरीज आई उसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो फाइनली ये हुआ, ये आप लर्न करके रखेंगे। मैं दोबारा से लिखता हूँ एक बार, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, पहली सीरीज में नंबर ऑफ वेरिएबल n1, दूसरी सीरीज में नंबर ऑफ वेरिएबल n2, पहली सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g1, दूसरी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g2। तो दोनों को मिलाने पर जो कंबाइंड सीरीज बनेगी उसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया, वो आ गया g1 पावर n1 इंटू g2 पावर n2 होल पावर 1/n1 प्लस n2। ये आ गया, ये आपने देखा भी कैसे आ जाता है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन उससे किया। और अगर लॉग ले लें अपन यहाँ पर, टेकिंग लॉगरिथम, लॉग लेने पर कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा लॉग ऑफ g, और राइट साइड में लिखते हैं आप लॉग ऑफ g1 पावर n1 इंटू g2 पावर n2 होल पावर 1/n1 प्लस n2। फिर वही लॉग ऑफ a टू दी पावर b, b लॉग होता है, तो पावर को आप आगे ले आते हैं,
1/n1 प्लस n2 और log ऑफ g1 पावर n1 इंटू g2 पावर n2, ये हो गया log a b। log a प्लस log b होता है, फिर इसको प्लस में चेंज कर देते हैं, तो आ गया 1/n1 प्लस n2, ये log ऑफ g1 पावर n1 इंटू वो प्लस log ऑफ g2 पावर n2, ये आ गया। अब फिर वही log ऑफ a टू दी पावर b, b log a, दोबारा से n1 को आगे ले आते हैं, तो आ गया 1/n1 प्लस n2 ब्रैकेट n1 log ऑफ g1 प्लस अगली टर्म n2 log ऑफ g2। तो ये log लेने से किसके बराबर चल रहा है, ये log ऑफ g के बराबर चल रहा है। अब एंटी लॉग ले लेते हैं, तो एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर g बराबर एंटी लॉग 1/n1 प्लस n2 और ब्रैकेट n1 log g1 प्लस n2 log ऑफ g2, ये आपके पास फाइनली log आया। स्टार्टिंग से देखते हैं दोबारा से, क्या था, दो सीरीज़ दे रखी हैं, पहली सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n1, दूसरी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n2, पहली सीरीज का गुणोत्तर माध्य g1, दूसरी सीरीज का गुणोत्तर माध्य g2, तो दोनों का कंबाइंड सीरीज बना दी। उसका लॉग कितना आया, g1 पावर n1 इंटू g2 पावर n2 होल पावर 1/n1 प्लस n2, और लॉग फॉर्म में लिखना होगा, तो g बराबर आ गया एंटी लॉग ब्रैकेट 1/n1 प्लस n2 और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट n1 log g1 प्लस n2 log g2 ब्रैकेट क्लोज। एक बार दोबारा लिखते हैं इनको, ये फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल n1, नंबर ऑफ वेरिएबल n2, ज्योमेट्रिक मीन g1, ज्योमेट्रिक मीन g2, तो संयुक्त गुणोत्तर माध्य कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया, g कितना लिखा आपने, वो g1 पावर n1 इंटू g2 पावर n2 होल पावर 1/n1 प्लस n2, यही आया था आपके पास। और फिर इसको लॉग लेके भी लिख सकते हैं। ये बॉक्स बना दिया है, बॉक्स इसलिए बना दिया है क्योंकि आपको ये लर्न करना है, एज ए क्वेश्चन फार्मूले की फॉर्म में आ सकता है। और दोबारा से जब लॉग लेके लिखा है आपने इसको, तब क्या आ गया वो भी दोबारा लिख देता हूँ, g बराबर एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट 1/n1 प्लस n2 स्मॉल ब्रैकेट n1 log g1 प्लस n2 log g2। तो ये क्या था, दो सीरीज़ दे रखी थी, फर्स्ट और सेकंड सीरीज। पहली सीरीज में नंबर ऑफ वेरिएबल n1, दूसरी सीरीज में नंबर ऑफ वेरिएबल n2, पहली सीरीज का गुणोत्तर माध्य g1, दूसरी सीरीज का गुणोत्तर माध्य g2, दोनों को मिला के नई सीरीज बना दी। और नई सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g हो तो वो कितना आ जाता है, g1 पावर n1 इंटू g2 पावर n2 होल पावर 1/n1 प्लस n2। लॉग लें फिर एंटी लॉग ले लें, तो क्या लिखेंगे इसको, फिर g बराबर एंटी लॉग ब्रैकेट 1/n1 प्लस n2 इंटू n1 log g1 प्लस n2 log g2, ये दो वेरिएबल लिखा। और अगर तीन सीरीज होती तब तीन श्रेणियों का संयुक्त गुणोत्तर माध्य कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री सीरीज, ये पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज। पहली सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n1, दूसरी में n2, तीसरी में n3। पहले का गुणोत्तर माध्य g2, पहले का g1, दूसरे का g2, तीसरे का g3। अब ये दोबारा से लिख देते हैं, दोबारा देखें, तीन सीरीज दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n1, दूसरी में n2 और तीसरी में n3। पहले का गुणोत्तर माध्य g1, दूसरे का गुणोत्तर माध्य g2 और तीसरे का गुणोत्तर माध्य g3। तो तीनों का जो संयुक्त गुणोत्तर माध्य g, वो कितना आएगा, वो आएगा g1 पावर n1 इंटू g2 पावर n2 इंटू g3 पावर n3 होल पावर 1/n1 प्लस n2 प्लस n3। और अगर लॉग लेने के बाद फिर एंटी लॉग लेते तब क्या आ जाता, g बराबर एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट 1/n1 प्लस n2 प्लस n3 और फिर स्मॉल ब्रैकेट n1 log ऑफ g1 प्लस n2 log ऑफ g2 और प्लस n3 log ऑफ g3। ये तीन सीरीज दे रखी हों तो उनका जो कंबाइंड सीरीज हो गई
कंबाइंड सीरीज बना दें तो उसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया। और 3 से ज़्यादा हो के सीरीज हो तब भी यही फार्मूला लागू होगा। कैसे? G1 पावर L1, G2 पावर N2, G3 पावर N3 डॉट 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 G के पावर N के और होल पावर 1/N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 N के। तो कितनी भी सीरीज हो उन सबको मिला के आप कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन लिख सकते हैं। इस सब को जो आपने डिस्कस किया है एक बार पढ़ लेते हैं। ये मैंने स्पेशली लिखा है अपनी राइटिंग में, इसलिए लिखा है कि आप इसको लर्न कर लें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल तो इतने ज़्यादा बनेंगे नहीं, तो फॉर्मूले में यही आ सकता है। अब एक बार पढ़ लेते हैं इनको। संयुक्त श्रेणी का गुणोत्तर माध्य। यदि N1 N2 पदों वाली दो श्रेणियाँ के गुणोत्तर माध्य क्रमशः G1 G2 हो, उनकी संयुक्त श्रेणी का गुणोत्तर माध्य कैपिटल G हो, तब दोनों श्रेणियों का संयुक्त गुणोत्तर माध्य या दोनों श्रेणियों का संयुक्त गुणोत्तर माध्य G निम्न होगा। ये गुणोत्तर माध्य लिखेंगे अपन तो वो ये आ जाएगा। अगेन, इफ G1 G2 आर geometric means of two series containing N1 and N2 terms respectively, then the geometric mean G of their combined series is given by G equal to G1 power N1 into G2 power N2 whole power 1/N1 plus N2। ये आ गया आपका N1 plus N2। ओके, और अगर लॉग लें फिर एंटी लॉग ले लें तो G बराबर क्या आएगा? एंटी लॉग N1 log G1 प्लस N2 log G2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये रहा। और अगर 3 सीरीज है, 3 सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन भी आपने लिखा था, वो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि N1 N2 N3 पदों वाली 3 श्रेणियों के गुणोत्तर माध्य क्रमशः G1 G2 G3 हो, तो उनकी संयुक्त श्रेणी का गुणोत्तर माध्य G निम्न प्रकार दिया जाएगा। अगेन, इफ G1 G2 G3 आर ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 3 सीरीज कंटेनिंग N1 N2 N3 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, देन द ज्योमेट्रिक मीन G of their combined series is given by G1 पावर N1 इंटू G2 पावर N2 इंटू G3 पावर N3 होल पावर 1/N1 प्लस N2 प्लस N3। और फिर लॉग लें फिर एंटी लॉग ले लें तो क्या आ जाएगा? G बराबर एंटी लॉग ब्रैकेट N1 log G1 प्लस N2 log G2 प्लस N3 log G3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। और अगर ये के सीरीज हो जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई करते करते G के पावर N के आ जाएगा होल पावर 1/N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 N के। और यही स्टाइल से नीचे वो भी देखते हैं एक बार। यदि N1 N2 N3 डॉट 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 N के पदों वाली के श्रेणियों के ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 अप टू J के हो और उनकी संयुक्त श्रेणी का ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G हो, देन G इक्वल टू वही सेम पैटर्न G1 पावर N1 इंटू G2 पावर N2 इंटू G3 पावर N3 डॉट 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 G के होल पावर N के और होल पावर N के होल पावर 1/N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 N के। और लॉग लिया फिर एंटी लॉग लिया, उसी स्टाइल से G क्या आ जाएगा? एंटी लॉग ब्रैकेट N1 log G1 प्लस N2 log G2 प्लस N3 log G3 प्लस डॉट 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 N के log G के अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 N के। ये आ गया। तो इस तरह से ये कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन की बात रही। फिर आगे बढ़ते हैं। हरात्मक माध्य। अब हार्मोनिक मीन की बात आती है। पहले आपने समांतर माध्य लिया, फिर गुणोत्तर माध्य, अब हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य कैसे लेते हैं ये आप पहले से जानते हैं। अगर कोई सीरीज बन रही हो, जैसे एक बार ABC अगर हरात्मक श्रेणी में है तब इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं 1/A 1/B 1/C समांतर श्रेणी में होते हैं। ये तो जो अपन प्रोग्रेशन पढ़ते हैं वहाँ से परिभाषा आ जाती है। तो इसी परिभाषा से ही क्या है? हार्मोनिक मीन आता है। तो बजाय इसको अपन लेने के देखो एक बार स्टार्टिंग से वैसे ही लिखते हैं। A और B का हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B ये किसके बराबर होता है? ये इनके व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। A और B के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम। A और B का हरात्मक माध्य, दोबारा से देखो क्या लिखा आपने? A और B का हरात्मक माध्य A और B के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम। तो A और B के व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे? A और B के व्युत्क्रम हो जाएंगे, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ 1/A और 1/B। ये तो व्युत्क्रम हो गए। इन व्युत्क्रमों का समांतर माध्य निकालें, वो क्या आएगा?
1/a प्लस 1/b अपॉन 2, ये समांतर माध्य आ गया। वो कह रहा है इनका भी व्युत्क्रम, तो कितना आएगा ये 2/1/a प्लस 1/b आएगा। दोबारा देखते हैं, a और b का हरात्मक माध्य, a और b के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम। तो a और b के व्युत्क्रम क्या हुए 1/a 1/b, 1/a और 1/b का समांतर माध्य क्या आ गया 1/a प्लस 1/b अपॉन 2, और इसका भी व्युत्क्रम 2/1/a प्लस 1/b। अगेन हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ये कितना आएगा रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड बी। ए और बी के रेसिप्रोकल्स के अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल, तो वो कितना आ गया 2/1/a प्लस 1/b। और अगर इसको सॉल्व कर ले नीचे ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो b प्लस a कितना आ जाएगा ये 2/b प्लस a अपॉन ए बी। और इसको फिर मैं इधर लिख दूँ तो हार्मोनिक मीन बराबर आ गया 2ab अपॉन a प्लस b। तो ये अपन लर्न करके रख लेंगे। भाषा में तो क्या है, जिन संख्याओं का हरात्मक माध्य निकालना होता है तो कैसे करते हैं, उनके व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम। दोबारा से अगले पेज पर देखते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का समान वो हरात्मक माध्य कैसे डिफाइन किया, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम। तो यह उसको दोबारा लिख दें, h बराबर हो गया 2ab अपॉन a प्लस b। ये तो आपने 2 के लिए लिखा, इसी स्टाइल से 3 के लिए भी लिख सकते हैं आप। a b c का हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन ऑफ a b एंड c। जो 2 वेरिएबल के लिए परिभाषा थी वही 3 के लिए है। क्या लिखेंगे फिर, इनके व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो उनके रेसिप्रोकल्स क्या हुए 1/a 1/b 1/c। उनका समांतर माध्य क्या आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अपॉन 3। फिर उसका भी रेसिप्रोकल, तो कितना आ गया 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये आ गया। ये आप इसको और सॉल्व करके लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा आपके पास 3abc, और नीचे आएगा आपके पास ये bc प्लस ca प्लस ab। ये जो 3 वेरिएबल हैं उनका हरात्मक माध्य आ गया। इसी तरह से n वेरिएबल्स का लिख सकते हैं आप, n चरों x1 x2 x3 डॉट 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 xn का हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन ऑफ n वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। क्या आएगा वो, वही सेम परिभाषा, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनके व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम। तो क्या आ जाएगा, ऊपर n और नीचे 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट 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 1/xn। ये आपका n वेरिएबल्स का हार्मोनिक मीन आ गया। और अगर सिग्मा नोटेशन में लिखना हो इसको, तब सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हैं, या h बराबर n अपॉन समीशन 1/xi, और i वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये i का मान 1 से लेके n तक आ जाएगा। तो ये हार्मोनिक मीन की बात रही। एक बार पढ़ लेते हैं, स्वतंत्र श्रेणी का हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, n स्वतंत्र चरों x1 x2 x3 अप टू xn का हरात्मक माध्य निम्न प्रकार दिया जाता है। हार्मोनिक मीन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएट्स x1 x2 x3 xn इज गिवन बाई h इक्वल टू n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डॉट 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 1/xn। ये आ गया। और सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे तो आ जाएगा h इक्वल टू n अपॉन समीशन 1/xi। तो ये इसकी बात रही। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, खंडित श्रेणी या असंतत बारंबारता बंटन का हरात्मक माध्य, तो वो कैसे आएगा देखें।
सपोज ये वेरिएबल दे रखे हैं आपको x1 f1, x2 f2, x3 f3 डॉट 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 xn fn, और आपका इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हार्मोनिक मीन निकालें। तो जो परिभाषा है वही परिभाषा है, क्या है, पहले उनके व्युत्क्रमों का समांतर माध्य निकालें। वेरिएबल कौन से हैं, x1 x2 x3 अप टू xn। इनके रेसिप्रोकल कौन से हो जाएंगे, 1/x1 1/x2 1/x3 डॉट 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 1/xn। इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, फ्रीक्वेंसीज तो वही रहेंगी, f1 f2 f3 अप टू fn। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो रेसिप्रोकल्स का अर्थमेटिक मीन निकालें और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दें। तो क्या आएगा, इनका अर्थमेटिक मीन देखते हैं पहले। तो 1/x1 कितनी बार आएगा, f1 बार आएगा, तो f1 इंटू 1/x1। इसी तरह से 1/x2 कितनी बार आएगा, f2 बार आएगा, तो f2 इंटू 1/x2, f3 इंटू 1/x3 डॉट 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 fn अपॉन xn। और सारी बारंबारताओं का योग वो हो गया f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn। ये क्या आया, ये अभी समांतर माध्य आया। समांतर माध्य कितना आया, उनके व्युत्क्रमों का। करना क्या है आपको, x1 x2 x3 अप टू xn, जिनकी फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 fn दे रखी है, हार्मोनिक मीन निकालना है। लेकिन हार्मोनिक मीन की परिभाषा क्या है, उनके व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम। तो पहले उनके रेसिप्रोकल्स लिए, रेसिप्रोकल्स का अर्थमेटिक मीन निकाला, अब उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इसलिए हार्मोनिक मीन कितना आ जाएगा, देयरफॉर हार्मोनिक मीन h, तो ये f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn अपॉन f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 प्लस डॉट 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 fn अपॉन xn। ये आया। सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हैं इसको, ऊपर तो कैपिटल N आ गया और नीचे समीशन fi अपॉन xi आ गया। ये रहा, इसको ही दोबारा पढ़ लेते हैं अपन एक बार। देखो, इफ f1 f2 f3 fn आर फ्रीक्वेंसीज ऑफ n वैल्यूज x1 x2 x3 xn of variate x or x respectively, then their harmonic mean is given by, क्या दिया, ऊपर सारी फ्रीक्वेंसीज का सम और नीचे f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा fn अपॉन xn। और सिग्मा नोटेशन में लिखते हैं, तब सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे तब ये आ जाएगा h इक्वल टू समीशन ऑफ fi अपॉन समीशन fi अपॉन xi, या h इक्वल टू कैपिटल N अपॉन समीशन fi इंटू 1 अपॉन xi। तो ये इसकी सिग्मा नोटेशन में भी क्या हो गया, हार्मोनिक मीन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल आ गया, संख्याओं 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट 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 1/17 का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर्स दिस। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन, हार्मोनिक मीन h बराबर क्या आता है, ऊपर तो नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं, ये यानी कि कितनी संख्याएं वो आएंगी। तो 2 से लेके 17 तक 16 हो गई, 1 से 17 तक 17 होती हैं और 1 हटा दिया, 2 से 17 तक 16 हो गई। रेसिप्रोकल है वो अलग बात है। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और नीचे उनका रेसिप्रोकल यानी कि उनके व्युत्क्रम, 1/2 का व्युत्क्रम कितना आएगा, 2, 1/3 का व्युत्क्रम 3, 1/4 का व्युत्क्रम 4 और लास्ट में 1/17 का व्युत्क्रम 17 आ गया। ये आया। तो ऊपर कितना है आपके पास, ऊपर तो ऐसे ही रहने दिया आपने 16, नीचे 16 पद हैं, समांतर श्रेणी बन रही है, पहला पद 2 है, सारवंतर कितना है, 1 है, तो सबका योग लिख देते हैं। कितना आएगा ये 16/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ गया। h बराबर देखिए 16 कैंसिल हो गया और ये नीचे कितना है 17 + 2 19 और 2 1/2 है, 2 ऊपर चला गया। तो कितना आ जाएगा ये 2/19 आ जाएगा। तो ये इनका हार्मोनिक मीन आ गया। बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन रहा। 1/2 1/3 1/4 अप टू 1/17 16 नंबर दे रखे थे और आपसे कहा इनका हार्मोनिक मीन निकालो। तो हार्मोनिक मीन की परिभाषा आपके पास है
क्या है, अगर n वेरिएबल x1 x2 x3 अप टू xn हो तो n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट 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 1/xn। तो सी फॉर्मूले को लेके आपने ये लिख दिया। फिर आगे देखते हैं, एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया, महत्वपूर्ण परिणाम। यदि दो या दो से अधिक धनात्मक प्रेक्षणों का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य क्रमशः कैपिटल ए, कैपिटल जी और कैपिटल एच हो, देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। अगेन, if arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two or more positive numbers are capital A, capital G and capital H respectively, then A greater than or equal to G greater than or equal to H। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है। मान लेते हैं अपन, माना A और B दो धनात्मक संख्याएं हैं। दोबारा लिख लेते हैं, let A and B are two positive numbers। दो पॉजिटिव नंबर्स ले लिए आपने, तो therefore their arithmetic mean A। समांतर माध्य क्या आ जाएगा, A प्लस बी अपॉन 2 आ गया। गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी आ गया, और हरात्मक माध्य 2AB अपॉन A प्लस बी आ गया। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको देखना है ए जी से बड़ा या बराबर और जी एच से बड़ा या बराबर। तो अब अपन लेके चलते हैं, अब ए माइनस जी लिखा आपने। ए तो क्या है, ए तो दे रखा है आपके पास ए प्लस बी बाई 2 और जी दे रखा है अंडर रूट ए बी। 2 एलसीएम ले लिया तो हो गया ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए रूट बी अपॉन 2। तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर हो गया। अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं तब तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो निश्चित रूप से पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या है आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी फाइनली क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी आ गया। इसी प्रकार आप देखेंगे जी माइनस एच लेके चलेंगे तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा आपका। तो इसी प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। तो देयरफॉर फाइनली क्या हो गया, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच आ गया, ये आएगा। देखो अगर ये इक्वल साइन कब आएगा, मैं दोबारा डिस्कस करते हैं अपन इसे। अगर दोनों नंबर बराबर हों, यदि बी बराबर ए हो तब अर्थमेटिक मीन ए प्लस ए अपॉन 2, यानी कि अर्थमेटिक मीन ए के बराबर आ गया। मैं ये बता रहा हूँ बराबर का सिंबल कब आएगा, जब वेरिएबल बराबर होंगे। और जी कितना आएगा, अंडर रूट ए इंटू ए, अंडर रूट ए स्क्वायर, ये भी ए आ गया। और एच कितना आएगा, 2AB 2A इंटू ए अपॉन ए प्लस ए, ये भी ए के बराबर आ गया। यानी कि अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बराबर होंगे। दोबारा से लिख देते हैं, तब यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, यदि a बराबर b हो तब a बराबर g बराबर h, और यदि a बराबर b ना हो, यानी कि जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, बराबर ना हो, a नॉट इक्वल टू b, तब क्या आएगा, a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h आएगा। देख सकते हैं, देखो एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल संख्याओं 2 और 6 के लिए दो नंबर ले लिया आपने, 2 एंड 6 लिए। तो इनके लिए पहले अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। नंबर 1 अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अर्थमेटिक मीन 4 के बराबर आ गया। ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, 2 × 6 और ये अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 2√3, और 2√3 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं 1.7, तो ये 3.4 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया, 3.4 आ गया। अब हार्मोनिक मीन लिखते हैं, थर्ड हार्मोनिक मीन, तो 2 और 3 का हार्मोनिक मीन क्या आएगा, नंबर कौन से थे, 2 और 6, तो 2 × 2 × 6 अपॉन 2 + 6,
ऊपर कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24, 24/8 3 आ गया, 24/8 3, यानी h बराबर 3 आ गया। यानी आपने 2 और 6 दो नंबर लिए, दोनों बराबर नहीं है, तो अर्थमेटिक मीन आया 4, समांतर माध्य 4 आया, गुणोत्तर माध्य 3.4 आया और हरात्मक माध्य 3 आया। तो देख सकते हैं यहाँ देयरफॉर a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h, यानी कि फाइनली बात ये हुई, अगर a और b दो संख्याएं बराबर हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको एक बार, यदि a बराबर b हो तब तो क्या आ जाएगा, समांतर माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य बराबर हरात्मक माध्य, और यदि a और b बराबर ना हो तब a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं और ये रिजल्ट ऐसे कैसे भी आ सकता है। और जब पता नहीं हो संख्या बराबर है या वो हैं, तब आपने पहले लिख लिया था a ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन और इक्वल टू h। तो इस तरह से ये संख्याओं के समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य की बात रही। उनमें एक संबंध भी देखा आपने, a ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h, और संबंध में जब a और b दोनों बराबर होते हैं, ज़्यादा संख्याएं भी हों, a b c 3 संख्याएं हों, तीनों संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा और गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होगा। बराबर का चिन्ह कब आएगा, जब संख्याएं बराबर होंगी। n संख्याएं हों, धनात्मक संख्याएं, उनके लिए भी सही है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।